मसीह खुदावन में आप सबको मेरा सलाम। और मैं ये फिर एक नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 5 बाप और उसकी पहली आयत। तो उसमें लिखा है कि फिर उन दिनों में उनकी ईद हुई तो खुदावंद खुदा बैते हस्ता को गया और वहाँ पर एक हौज था जहाँ पर बीमारों को लेकर आते थे। और वहाँ पर बहुत सारे बीमार थे और एक ऐसा बीमार जो 38 बरस से बीमार था। 38 बरस मतलब 38 साल तो वो बीमार से। और खुदावन ने उसे पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो उसने कहा, खुदावन मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जब के खुदावन का फरिश्ता हौज में पानी को हिलाए और मुझे वहाँ पर ले जाए। और खुदावन ने कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, वो इंसान नहीं जानता था कि वो ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक से बात कर रहा है, जो उसे अच्छा करने की कुदरत रखता है। वो नहीं जानता था, लेकिन हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हम किसकी परस्तिश करते हैं, हमारी कुर्बानी किसने दी। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप को हम जानते हैं, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना प्यारा बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अब भी हम ये ना जाने या उसके पीछे ना चले तो ये हमारी कम अक्ली है, बेवकूफ़ी है। हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। हमें अनजान नहीं बनना, हमें खुदावंद की राहों को संवारना है। क्योंकि यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि मैं अपनी सलामती तुझ पर छोड़े जाता हूँ। अब तुम जाओ और जाकर बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें कहो कि उन बातों पर अमल करें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, के हम जानते हैं, हम जानते हुए भी अनजान बने तो हम गुनहगार हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि अब तुम फिर कोई गुनाह ना करना कि मुझे फिर सलीफ उठानी पड़े। हम बार बार गुनाह क्यों करते हैं? हम गुनाह की राह पर क्यों जाते हैं? जबकि खुदावंद खुदा कहता है, ए गुनाह के बोझ के नीचे दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का ताज दूंगा। ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, जब खुदा हमें, मेरा प्यारा खुदावंद खुदा हमें जिंदगी का ताज देना चाहता है तो हम मौत की तरफ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हम मौत के रास्ते पर क्यों चलते हैं? फिर खुदावंद खुदा कहता है, देखो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि अव्वल और आखिरत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, जिंदगी और मौत मैं ही हूँ। और मेरे बहन भाइयों, हम जिंदगी की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो मसीहत में सोता है वो सोता है, मरता नहीं। और जो कोई इस रास्ते को छोड़कर अपने लिए कांटेदार राहें चुनता है, वो गुनाह में मुब्तला है। क्योंकि खुदा बाप नहीं चाहता कि हमें मौत मिले या हम मर जाएं। क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा मर जाए। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, हमें खुदा से दूर नहीं होना, बल्कि उससे
के पास आना, क्योंकि वो हमें बुलाता है, वो ज़िंदगी की रोटी है। ऐ मेरे बहन भाइयों और जितने भी इस कलाम को सुनते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि हमारी निजात का दहिंदा यीशु बाप है, हमें ज़िंदगी देने वाला यीशु बाप है। तो हमने यीशु बाप के पास आना है। तो हम अब ये दुआ करेंगे कि खुदा हमें इस कलाम से बरकत दे और खुदामंद खुदा हमारी तमाम तर दुआओं को सुने, हमें हमारी परेशानियों से तकलीफ़ों से निजात दे। ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, और ये कलाम हमारे लिए ज़िंदगी का बीज बने, क्योंकि खुदामंद खुदा कहता है कि अब मैं गेहूं के दानों को लेता हूँ और इसे खलारता हूँ। कुछ दाने पथरीली ज़मीन पर गिरे जो जड़ ना लाए, और कुछ कांटेदार क्योंकि झाड़ियों ने उसे उगने ना दिया, और कुछ ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, हम लोगों ने कांटेदार या पथरीली ज़मीन की तरह नहीं। पथरीली ज़मीन वो है कि जो ईमान नहीं लाते, सिर्फ वक्ती तौर सुनते हैं, और कांटेदार वो सुनते हैं, ईमान नहीं लाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं बनना, हमने ईमान लाना है और हमने बरकत पानी है। और आज जो हम दुआ कर रहे हैं बीमारों के लिए, परेशानों के लिए, मजबूरों के लिए, खुदा इससे बरकत हर एक को देगा। और मेरा ईमान है कि जितने भी खादम और खादमीन इस वीडियो को देखें और उसे लाइक करें और मेरे साथ इस दुआ को किया करें, क्योंकि जितने लोग निजात पाएंगे उतना ही खुदा हमें कसरत से इस्तेमाल करेगा। और अब हम अपने सरों को झुकाते हैं और ये दुआ करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी सुनता है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज रात तुमने हमारी हिफाजत की और आज की सुबह खूबसूरत दिन हमें गिफ्ट की तरह हमारी ज़िंदगी में दिया। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा बेटा फरमाता है कि शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि शुक्रगुजारी मेरे बाप को पसंद है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हम इस ईमान से तेरे आगे आज इस रूहे ज़मीन पर जितने भी सर तेरे आगे झुके और जितनी रिक्वेस्टें तेरे सामने रखी गई, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से तेरे पास लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं, वो तेरे पास रखी गई। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, जैसे कि तेरे पाक कलाम में लिखा है और तेरा बेटा फरमाता है कि तुम क्यों कर कहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश अपने बाप से करूं, मगर बाप तो पहले से ही तुम्हें अजीज़ जानता है, वो तुझसे मोहब्बत रखता है, वो तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है, वो तुम्हारी परेशानियों को जानता है, वो तुम्हारी तकलीफ़ों को जानता है, वो तुम्हारे दुख को जानता है। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरे सब्र को भी जानता है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, ख़ास करके मेरे खुदावंद खुदा, आज मैं तेरी बेटी मरियम के लिए मेरे खुदावंद खुदा, तेरे बेटे शहजाद के लिए मेरे खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ और इस रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। देख मेरे खुदावंद खुदा, इस बेटी के घर वाले परेशान हैं मेरे खुदावंद खुदा, इस बेटे के घर वाले परेशान हैं मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करेगा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, ये तेरे पाक के कलाम के वसीला से जोड़े गए मेरे खुदावंद खुदा।
इसका तेरे हैकल में नकाह किया गया मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, इनकी पाक शराकत में बहुत सारे लोग शरीक हुए मेरे खुदावंद खुदा, और इनके पाक नकाह को कायम करना मेरे खुदावंद खुदा हम तेरे इख्तियार में, तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, ये सारी रिक्वेस्टें हम खादमों के पास नहीं मेरे खुदावंद खुदा, बल्कि तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के सामने रखी गई हैं मेरे खुदावंद खुदा। तेरे पाक कलाम में लिखा है, इज्जत और जलाल के लायक एक ही है जो कि तेरा प्यारा बेटा है मेरे खुदावंद खुदा। आज की सारी इबादत का हम ऑनर और इज्जत और जलाल तेरे प्यारे बेटे को देते हैं मेरे खुदावंद खुदा। आज जितने सर तेरे आगे झुके मेरे खुदावंद खुदा, उन सब को मेरे खुदावंद खुदा बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करना। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जैसे कि तेरे पाक कलाम में लिखा है मेरे खुदावंद खुदा, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरे पाक कलाम में लिखा है मेरे खुदावंद खुदा, और तेरा बेटा फरमाता है, और तेरे पाक कलाम के वसीला से मेरे खुदावंद खुदा, जैसे तेरे बेटे ने बदरूहें निकाली मेरे खुदावंद खुदा, हम उसी नाम से आज उसी तरह तेरे बेटे के हुक्म के मुताबिक मेरे खुदावंद खुदा सब जो बदरू गिरफ्ता हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि बदरू गिरफ्ता अभी और इसी वक्त नजात पाए मेरे खुदावंद खुदा। और आज मेरे खुदावंद खुदा, जिन्हें रुपए पैसे की कमी है मेरे खुदावंद खुदा, तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से मेरे खुदावंद खुदा उनकी वो कमी पूरी करना मेरे खुदावंद खुदा। किनके पास खाना नहीं है मेरे खुदावंद खुदा, उनके पास खाने का मुहैया करना मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जिन्हें मट्टी तेल की परेशानी है मेरे खुदावंद खुदा, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जैसे तुमने एलिया को भेजकर उस औरत की मदद की मेरे खुदावंद खुदा, और उस औरत को कभी भी तेल और मट्टी और खाने की परेशानी और दिक्कत ना रही मेरे खुदावंद खुदा, इसी तरह हम सब पर तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज जिस तरह मेरे खुदावंद खुदा तेरा पाक कलाम हम पढ़ते हैं मेरे खुदावंद खुदा, ये हमारी जिंदगियों में काम करे और हमें इस्तेमाल कर, कसरत से इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, हम दुआ करते हैं मेरे खुदावंद खुदा बीमारों के लिए, जो बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, उन्हें निजात दे मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, एक एक बीमारी, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, तू मुकद्दस है, यहोवा पाक खुदा है मेरे खुदावंद खुदा। तू हमारी मजबूरियों को, परेशानियों को, हमारे सब्र को जानता है मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, हर तरह की बंदिश को मैं तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से तोड़ता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरा बेटा फरमाता है कि मेरा फर्जंद, मेरा बेटा जहाँ पर ठहर जाए मैं वो जगह उसे मरास में दे दूंगा। और तेरा बेटा फरमाता है, तेरा फर्जंद और तेरा बेटा जो कुछ ज़मीन पर बांधेगा बच जाएगा, और जो कुछ आसमान पर बांधेगा बच जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं उस इख्तियार के साथ इस रूह ज़मीन को खोलता हूँ, उस आसमान को खोलता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। तेरे बेटे के पाक रूह को इस रूह ज़मीन पर मांग लेता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरा पाक कलाम खुल जाए। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, शैतान शर्मिंदा हो, तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से शर्मिंदा हो। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, सारी बंदिशें तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से टूट जाए मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जितने भी इस दुआ को सुने मेरे खुदावंद खुदा, वो बरकत पाएं, कसरत की बरकत पाएं। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, सब बदरू गिरफ्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से छूट जाए।
اے میرے خداوند خدا شیطان کی ساری بندشیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے ٹوٹ جائیں۔ اے میرے خداوند خدا ساری زنجیریں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ جائیں۔ اے میرے خداوند خدا ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی میرے خداوند خدا رکاوٹ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائے۔ اے میرے خداوند خدا ساریاں پریشانیاں، ساریاں تکلیفاں میرے خداوند خدا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح دے نام تو دور ہو جائیں۔ اے میرے خداوند خدا جس طرح کہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے میرے خداوند خدا، اور تو فرماتا ہے میرے خداوند خدا، اور تیرا پاک کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے میرے خداوند خدا، اس طرح میرے خداوند خدا ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھک جائے، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تک ہر گھٹنا جھک نہ جاؤں گا میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اے میرے خداوند خدا جیسے کہ تیرے آنے کا، اے میرے خداوند خدا تیرا تخت سجانے کا، اے میرے خداوند خدا اس دنیا میں میرے خداوند خدا تیاری ہو رہی ہے میرے خداوند خدا، اس تیاری کو میرے خداوند خدا مکمل کر، اور اپنے ان 12 تمن کے فرشتوں کے پہرے لگا میرے خداوند خدا جو تیرے بیٹے نے مانگے تھے۔ اے میرے خداوند خدا آج میرے خداوند خدا اس کے تخت کے لیے میں 12 تمن کے فرشتوں کو مانگتا ہوں اس روح زمین پر۔ اے میرے خداوند خدا ہمیں روح کی معموری اور میرے خداوند خدا زندگی کی میرے خداوند خدا روٹی جو تیرا بیٹا کہتا ہے ہمیں اس میں شریک کرتا ہے میرے خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں دل اور دل کی گہرائیوں کو سے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اس کلام کو سنیں میرے خداوند خدا وہ برکت پائیں میرے خداوند خدا، نجات پائیں میرے خداوند خدا، کیونکہ سارا آنر عزت جلال تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کو ملے میرے خداوند خدا۔ اسی طرح میرے خداوند خدا جیسے کہ تیرے بیٹے نے ہمیں سکھایا، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ایک ساتھ متفق ہو کر بولتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، بلکہ برائی تو بچا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، جس طرح کہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ قدرت جلال ہمیشہ کی بادشاہی تیرے نام کی ہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت اور رفاقت جیسے کہ تمام مومنین کے ساتھ، تمام مقدسین کے ساتھ، اے میرے خداوند خدا تمام کلیسیا کے ساتھ، تیرے پیارے اسرائیل کے ساتھ، اے میرے خداوند خدا یروشلم کے ساتھ، اے میرے خداوند خدا تیری تمام تر مسیح کلیسیا کے ساتھ، جن کے ساتوں چراغ آسمان پر بلتے ہیں میرے خداوند خدا، جن کے نشان ہیں تیرے آسمان پر، تیرے اس تخت کے جو تم نے وعدہ کیا کہ میں کبھی خالی نہ چھوڑوں گا۔ پھر اس نے روٹی کو اٹھایا اور تیرا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا کہ تم اس میں سے لو، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے گناہوں کی خاطر توڑا جائے گا۔ پھر اس نے اس مہ کے پیالے کو اٹھایا اور تیرا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا تم اس میں سے لو، یہ میرا خون ہے جو ابدی عہد میں تمہارے گناہوں کی خاطر بہایا جائے گا۔ اے میرے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے خداوند خدا، اے میرے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہمیں اپنے کھانے اور پانی اور اپنے بدن میں اور روٹی میں، اے میرے خداوند خدا شریک کر کے برکت دیتا ہے۔ اے میرے خداوند خدا جیسے کہ تیرا بیٹا فرماتا ہے کہ جب اس وقت تک یہی کرو کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں۔ اے میرے خداوند خدا ہم تیرا شکر، بہت سا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری زندگیوں میں بحال کرتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے۔
مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔